नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की बात करेंगे, लेकिन इंदौर से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पेंटर को आया है साइलेंट अटैक। साइलेंट अटैक से पेंटर की मौके पर ही मौत हो गई। चंदन नगर में काम करने के दौरान पेंटर को साइलेंट अटैक आ गया। सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हुई है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था शव। पुलिस जांच में जुटी हुई है। चंदन नगर थाना क्षेत्र का मामला। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बैठा हुआ पेंटर अचानक से जमीन पर गिरता है और बेसुध वहीं पर हो जाता है। साइलेंट अटैक पेंटर को आया। देखते ही देखते काम के दौरान पेंटर एक जगह बैठा हुआ था और बैठे बैठे ही पेंटर अचानक से जमीन पर धड़ाम से गिरता है। पेंटर की मौके पर ही मौत हो जाती है। चंदन नगर में काम करने के दौरान पेंटर को साइलेंट अटैक आया है। वहां पर मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। मिथिलेश गुप्ता जुड़े हुए हैं फोन पर। मिथिलेश, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिनको साइलेंट अटैक आया है, पेंटर का नाम आशीष है और उम्र महज 28 साल की है। और तस्वीर में देखिए नजर भी आ रहा होगा कि पहले वो सीने को पकड़ते हैं, यानी सीने में दर्द होता है। दर्द के बाद वो एक जो पेंटिंग करने वाला डब्बा था उस पर ही बैठ जाते हैं। आसपास के लोग, तस्वीर नजर आ रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता और थोड़ी देर बाद ही, तस्वीर में भी दिख रहा है कि थोड़ी देर बाद ही वो जमीन पर बेसुध होकर गिर जाते हैं। आसपास के जो लोग थे उन्हें लगता है कि शायद ये मिर्गी का कोई झटका तो नहीं आया या दूसरी का कोई कारण तो नहीं है बेहोश होने का। अस्पताल लेके पहुंचते हैं, डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में हार्ट अटैक की बात सामने आई है, यानी फिर से ये साइलेंट अटैक का मामला है। ये बहुत डराने वाली तस्वीर है और सजग करने वाली, एहतियात बरतने वाली जो तस्वीर है ये वो है कि सावधान हो जाइए। स्वास्थ्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ मत कीजिए। अगर कुछ सिम्टम है, कुछ लक्षण है और अगर शरीर में कुछ भी जरा भी बदलाव लगता है तो तत्काल डॉक्टर को दिखाएं, तत्काल डॉक्टर की परामर्श ले। क्योंकि कुछ दिन पहले इंदौर से एक तस्वीर और सामने आई थी, जहां पर एक शख्स परिवार के साथ थे, खाना खाने के लिए बैठे ही थे और उसके पहले मौत आ जाती है। तो साइलेंट अटैक पिछले एक सप्ताह के अंदर इंदौर में ये मामला है। मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, साइलेंट अटैक एक पेंटर को आता है। काम करने के दौरान वो एक जगह बैठा होता है और देखते ही देखते जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। वहां मौजूद लोग उसे उठाते हैं, अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन जब तक पेंटर की मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक की बात सामने आई है, जिसे साइलेंट अटैक कहा जाता है। रायपुर में बीजेपी पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत पार्टी के तमाम आला नेता मौजूद थे। बैठक के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि विधानसभा चुनाव में मिली जीत की तरह लोकसभा चुनाव में भी राज्य की सभी 11 की 11 सीटें बीजेपी जीतेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ की दुर्गति कर दी। अब प्रदेश की जनता इनसे छुटकारा पाना चाहती है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को जो भी गारंटी दी है उसे हम पूरा करेंगे। पीएम आवास के 18 लाख आवास की मंजूरी मिल चुकी है। 12 लाख किसानों को 2 साल का बोनस दे दिया गया है। अनुपूरक बजट में महतारी बंधन योजना का प्रावधान किया गया है। उधर बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने पार्टी की आगे के कार्यक्रमों की जानकारी दी। कहा कि पार्टी आने वाले दिनों में राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। हमारी सरकार मोदी जी की गारंटी पर काम कर रही है, लिहाजा हमारे कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी है कि अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। जनता के आशीर्वाद से इस विधानसभा चुनाव में मिले हैं, निश्चित रूप से, क्योंकि सर्वमान्य नेता के रूप में न सिर्फ देश में परंतु विश्व के मानचित्र में जिस तरीके से भारत के उच्चतम मापदंडों को
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया। साथ ही उनकी जो कल्याणकारी योजना है और जनता उसको शहर स्वीकार कर रही है, और इस नाते मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में 11 की 11 लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतकर और छत्तीसगढ़। तो बैठक के बाद लगातार रिएक्शन भी सामने आए हैं। विष्णुदेव साय ने कहा, सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि सभी 11 की 11 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतेगी लोकसभा चुनाव में, और प्रधानमंत्री की जो गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता को दी गई है उसे पूरा किया जाएगा। महतारी वंदन योजना हो, ग्रामीणों को आवास का आवंटन हो, तमाम सारी गारंटियां पूरी की जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। आकाश, यही कार्यशैली है बीजेपी की और इसी के तहत बीजेपी काम करती है। विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत मिली और इसके बाद ही अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी। जी बिल्कुल, बीजेपी अपने कार्यशैली के हिसाब से ही काम करती है। देखिए, बहुमत के साथ जीत मिली, यहाँ पे कैबिनेट का फैसला बैठक होता है, उसके बाद तमाम जो गारंटियां हैं, बड़ी गारंटियां उसकी पूरी कर दी जाती है और के साथ ही लोकसभा की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। आज बड़ी बैठक बीजेपी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुआ। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव समेत संगठन के जो तमाम पदाधिकारी थे वे मौजूद थे। संगठन के कार्य को लेकर चर्चा हुई है। मोदी की गारंटी को किस तरीके से लोगों तक पूरा पहुंचाया जाना है, इस पर चर्चा हुई। इसके साथ ही लोकसभा का जो लक्ष्य तय किया गया है उसको लेकर चर्चा हुई है। 11 सीटें छत्तीसगढ़ में लोकसभा की हैं। बीजेपी चाहती है सभी सीटों को जीतना। इसके लिए ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से रणनीति बनाए उसको लेकर यहां पर चर्चा हुई है। बीजेपी के संगठन के तमाम जो पदाधिकारी हैं मन से कहते नजर आए कि जो वोट परसेंटेज है उसको बढ़ाने की ओर फोकस किया जाए। विधानसभा में करीब 46% बीजेपी का वोट परसेंटेज रहा है, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में इसको 51% या उससे आगे करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बूथ स्तर पर, विधानसभा स्तर पर अभी से कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही जो अयोध्या में श्री राम लला विराजमान होने वाले हैं 22 जनवरी को बड़ा कार्यक्रम है, तो छत्तीसगढ़ में भी पूरा एक बड़ा आयोजन करने का यहां पर फैसला लिया गया है। एक योजना बनी है, इसके तहत मंडल अध्यक्ष और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जाएगा, लोगों के घरों तक जाएंगे और एक दीप जलाने का कार्यक्रम होगा, उत्सव मनाने का कार्यक्रम वो छत्तीसगढ़ में पूरा होगा। इस पर चर्चा हुई है। जी ठीक है आकाश, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के दर के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस भ्रम फैला रही है, गलत आंकड़े प्रस्तुत करती रही है। मौजूद है भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडेय जी। सरोज पांडेय जी, अभी बैठक चली है, महिलाओं का सम्मान हुआ है, जो विधायक जीत के आए उनका। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को हमेशा ही बहुत स्थान दिया है और हमारी जिलाध्यक्ष बहनें आज मंत्री बनी हैं, हमारी जिलाध्यक्ष बहन विधायक बनी है। महिला मोर्चा ने बहुत अच्छे कार्य किए और लगातार उन्होंने मेहनत करी। महतारी वंदन इस पूरी जीत में उन्होंने एक नई भूमिका निभाई है और इस जीत में उनकी एक अहम भूमिका है, मैं ऐसा मानती हूँ। तो महिला मोर्चा ने जिस प्रकार से काम किया, आज देश में, प्रदेश में हमारी सरकार बनी है। प्रदेश की सरकार में महिलाओं की विशेष भूमिका के लिए मैं महिलाओं को बधाई देती हूँ। जो जीत में बड़ी भूमिका युवाओं की है, लेकिन जो केंद्र सरकार के आंकड़े आ रहे हैं, बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ का 26% तक बताया गया है, जबकि कांग्रेस सरकार इसको 1% से भी कम बता रही थी। तो दोनों आंकड़े कहीं ना कहीं अलग हैं। केंद्र सरकार ने जिन आंकड़ों को दिया है वो उसमें तथ्य है, लेकिन प्रदेश की पूर्व की जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने लगातार झूठ बोला। बहुत सारे ऐसे आंकड़े थे जो गलत रहे, वो आंकड़े पहले भी सही नहीं थे और कांग्रेस की सरकार ने जो कहा वो किया नहीं। उन्होंने स्व सहायता समूह से लेकर तमाम महिलाओं के हित के निर्णय नहीं किए। वो निर्णय ऐसे निर्णय थे जो महिलाओं के हितों पर कुठाराघात था। तो इसलिए मेरा मत है कि कांग्रेस की सरकार ने जो किया उसका परिणाम पाया है। युवाओं को साधने के लिए युवा मितान कार्यक्रम चल रहा था।
32 करोड़ रुपए खर्च किए गए, शासन ने अभी सीज कर दिया है खाते को, ये योजना भी बंद कर दी जाएगी। युवा मितान किसका मितान था? कांग्रेस की योजना थी, कांग्रेस पार्टी की योजना थी, कांग्रेस के लिए थी, नाम उसका शासन का दिया गया। मुझे लगता नहीं है कि वो योजना कहीं धरातल पर अन्य लोगों के लिए थी। वो पूरा कार्यक्रम कांग्रेस का कार्यक्रम था। तो जो ऐसे कार्यक्रम है, जो पार्टी के कार्यक्रम है, पार्टी को अपने स्तर पर करना चाहिए, ना कि युवा मितान को शासकीय अमली जामा पहना कर जनता के बीच में भेजना चाहिए। जी, कांग्रेस की जो हार हुई है, अब बड़े नेता दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं, निष्कासन का जो दौर है वो चल रहा है, लगातार बवाल उठ रहा है बैठकों में कांग्रेस के। ये उनका अंदरूनी मामला है, कौन कहाँ दौड़ता है ये हमारा नहीं है। हम इतना मानते हैं कि हमारी सरकार आई है, हमारी सरकार ने जो कहा है वो करेगी और अच्छा काम करेगी। ये थी सरोज पांडे जी, जिन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई है और विकास की दौड़ में छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएगी। कैमरामैन राजेंद्र के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने सवाल उठाए हैं। मोहम्मद अकबर ने कहा कि अरुण साह और विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली, जबकि संवैधानिक प्रावधान में डिप्टी सीएम का कोई पद नहीं होता, इसलिए उप मुख्यमंत्री की शपथ का कोई औचित्य नहीं है। जानकारी के हिसाब से जो डिप्टी सीएम के 2 लोगों ने डिप्टी सीएम के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है, वो उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है, जबकि संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। आप यदि संविधान की किताबों में शपथ का प्रारूप देखेंगे, उसमें भी मिनिस्टर फॉर स्टेट यानी मंत्री शब्द का उपयोग किया गया है। टी.एस. सिंहदेव साहब को जब उप मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम पद का उन्होंने शपथ नहीं लिया, वो मंत्री के रूप में शपथ लिए थे। और जब तक मंत्री के रूप में शपथ नहीं होगा, इन दोनों के जो डिप्टी सीएम हैं, इनके द्वारा किया गया हर कार्य औचित्यहीन कहलाएगा। मोहम्मद अकबर के बयान पर बीजेपी की तरफ से नितिन नवीन ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संविधान ने जो उनका हिसाब किया है उसका ध्यान रखें। कवर्धा से लेकर रायपुर तक गुंडागर्दी करते थे, अब सबकी जांच होगी, उसकी चिंता करेंगे। पहले सीबीआई को नहीं आने देते थे, अब सीबीआई भी आएगी और जांच भी होगी। तो संविधान ने जो उनको हिसाब किताब किया, पहले उसका ध्यान रखिए। जनता ही संविधान बनाती है। जिस प्रकार से पूरा अतताई मचाए हुए थे कवर्धा से लेकर रायपुर तक, अब सबकी जांच होगी। अब उसकी चिंता करें कि संविधान में जो सीबीआई को आने नहीं देते थे, अब सीबीआई भी आएगी और जांच भी होगी। डिप्टी सीएम पद की संवैधानिकता पर उठे सवालों को लेकर वकीलों ने अपनी राय दी है। बिलासपुर के वकीलों की राय में डिप्टी सीएम का शपथ लेना नियम संगत है। उप मुख्यमंत्री बनाना मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है। जिस तरह से मंत्रिमंडल गठन किया गया है, वैसे ही उप मुख्यमंत्री भी मंत्रिमंडल का अंग है। लिहाजा कानून के जानकारों ने इसे संवैधानिक शपथ बताया है। वहीं सीएम विष्णुदेव साय रायगढ़ पहुंचे थे, जहां सीएम का अभिनंदन समारोह प्रेस क्लब ने आयोजित किया था और इस कार्यक्रम में सीएम साय के साथ मंत्री ओपी चौधरी समेत संगठन के कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने रायगढ़ के विकास कार्य का रोडमैप तैयार कर जल्द ही उस पर अमल करने की बात कही है। साथ ही ओपी चौधरी ने भी कहा कि उनकी ऊर्जा और अनुभव का लाभ रायगढ़ वासियों को मिलेगा। रायगढ़ में अभूतपूर्व स्वागत जनता के द्वारा हुआ, अभूतपूर्व। शायद मेरी जानकारी के अनुसार पहली बार इतने लोग जमा हुए थे। उसके बाद अभी प्रेस क्लब रायगढ़ के द्वारा यहाँ पर स्वागत समारोह रखा गया था, जिसमें मीडिया के सभी बंधुगण के साथ साथ कई संस्था के गणमान्य लोग भी आए और सबने हम लोगों का दोनों का स्वागत किया है। हम रायगढ़ क्षेत्र की जनता के आभारी हैं, प्रेस क्लब के आभारी हैं और सभी संगठनों के संस्थाओं के आभारी हैं, जिन्होंने आकर हमें सम्मान दिया है। और निश्चित रूप से इनका सम्मान हम लोगों का मनोबल बढ़ाएगा, हम लोगों का संबल प्रदान करेगा
और हम लोग छत्तीसगढ़ की सेवा करने में सफल होंगे। छत्तीसगढ़ में सत्ता से बेदखल हुई कांग्रेस की कलह रोज निकलकर सामने आ रही है। इस बार दुर्ग जिले में पार्टी के अंदरूनी कलह निकलकर सबके सामने आ गई, जहां पूर्व विधायक अरुण वोरा और पूर्व महापौर शंकर लाल ताम्रकर आपस में उलझ गए। दोनों के बीच खूब तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। दरअसल दुर्ग में पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर नागपुर में होने वाली बैठक को लेकर चर्चा चल रही थी और इस दौरान दोनों नेता उलझ पड़े। इस बात को कहा है, जो भीतरघाती किए हैं, जो भीतरघात किए हैं, जो खुला घात किए हैं, उनका मन जानता है। समय उनको जवाब देगा, हम कुछ जवाब नहीं दे सकते। रायगढ़ में प्रभावित ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। बारौद के बेरोजगारों को पहले रोजगार देने की मांग की है। एससीसीएल प्रबंधन पर गुस्सा फूटा है लोगों का। उप क्षेत्रीय प्रबंधक दफ्तर पहुंचे। ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। कार्यालय का घेराव का प्रबंधन को ज्ञापन भी सौंपा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आवाज दे हमें, आवाज दे हमें, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता आवाज दे हमें, आवाज दे हमें, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद, माता की जय। आवाज दे हमें, आवाज दे हमें, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद, भूमि स्थापित बेरोजगार की जय, भारत माता की जय। आवाज दे हमें, आवाज दे हमें, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद, भारत। राजनांदगांव से बड़ी खबर, जहां जिले के 38 किसानों को मुआवजा नहीं मिलने से किसानों में गुस्सा है। गुस्साए किसानों ने रुकवाया है बाईपास का काम। किसानों की मांग है पहले मुआवजा फिर काम। सड़क 70 की जगह 75 मीटर चौड़ी की जा रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत काम चल रहा है। जिले के देवादा गांव का ये पूरा मामला। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं का ऐलान हो चुका है। मार्च में 10वीं 12वीं की परीक्षा होगी। 1 से 23 मार्च के बीच 10वीं की परीक्षा है। 2 से 21 मार्च के बीच 12वीं की परीक्षा है। सुबह 9 से दोपहर 12:15 बजे तक परीक्षा का समय रखा गया है। देखिए, हमारी बोर्ड परीक्षाओं की हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होंगी और 23 मार्च तक चलेंगी। कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू होंगी और 21 मार्च को समाप्त हो जाएंगी। अर्थात होली के पहले परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी ताकि बच्चे सुकून से होली मना सकें। और 10वीं में कुल 3,47,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है और कक्षा 12वीं में 2,62,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। कांकेर में चोरों का आतंक जारी है। चोरों ने शराब की दुकान में चोरी की और 11 लाख रुपए कैश ले गए। सिक्योरिटी गार्ड को कमरे में बंद कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये पूरी घटना कांकेर के जो शराब दुकान की है, जिसमें अंग्रेजी और देसी जो दोनों शराबें एक साथ बेची जाती थी। इसमें आज लगभग 2:58 के आसपास जो सीसीटीवी फुटेज है हम लोग सभी एनालिसिस किए हैं। इसमें दोनों शटर को तोड़ा गया है और 10 लाख से ज़्यादा की चोरी की गई है, जिसमें 4 लोग शामिल हैं, जैसे फुटेज में भी दिख रहा है। और भी अन्य लोग होंगे जिनके हम तस्दीक करेंगे। ऑर्डर के जितने भी कैमरों को खंगाला जाएगा। एक साइबर की टीम, साथ ही साथ थाना की टीम गठित की गई है इसमें। और अभी डॉग स्क्वाड भी के माध्यम से हम देख रहे हैं और कुछ एक रूट क्लियर हो रहा है जिनमें शायद उनका एंट्री एग्जिट हो। सीएम विष्णुदेव साय कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। यात्रा चल रही है। विधानसभा चुनाव के कारण थोड़ा विलंब से यहां पर प्रारंभ किए हैं और ये यात्रा 26 जनवरी तक चलने वाली है। इसमें रथ है 180 से ज्यादा रथ पूरे प्रदेश के अंदर है और लोगों के बीच में रथ
जा रहे हैं, उसमें साहित्य भी है और भारत सरकार की जो और मैं संकल्प पढ़ूंगा और आप लोग दोहराएंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इसी क्रम में माननीय मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, तमाम मंचित अतिथियों से आग्रह कि अपना स्थान। आइए अब देखेंगे टॉप 20। रायगढ़ पहुंचे विष्णुदेव साय।